दोस्तों, एक आरोप के चलते अडानी ग्रुप के न सिर्फ शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों के साथ जो अडानी की डील होने वाली थी और जो डील पहले साइन हुई थी, वह दुनिया के कई देश कैंसिल करते जा रहे हैं। कल ही अमेरिका से अडानी के ऊपर अमेरिकी कोर्ट में केस करने के बाद ही केन्या ने कई बड़ी मेगा डील अडानी के साथ कैंसिल कर दी थी, जो कि काफी सरप्राइजिंगली था। वहीं आज बांग्लादेश से भी इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है, जिसके चलते न सिर्फ अडानी को बल्कि भारत को भी काफी नुकसान होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस खबर के बारे में डिटेल में। और हाँ, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका ने अडानी के ऊपर भारतीय अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगाया, जिससे कई बड़े प्रोजेक्ट अडानी को मिल जाए। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की घूस देने की योजना अडानी की थी और 16,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट की उम्मीद अडानी कर रहा था कि उसे मिले। हालांकि अभी तक यह आरोप सच साबित नहीं हुआ है। इससे पहले जब अडानी का आईपीओ लॉन्च होने वाला था, उससे एक दिन पहले अमेरिका ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी पब्लिश करके अडानी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। लेकिन बाद में ये पता लगा कि अडानी का हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो भी बातें बताई गई उससे कोई लेना देना नहीं है और अडानी को क्लीन चिट दे दी गई थी। वहीं अब $600 मिलियन का बॉन्ड अमेरिका के अंदर खरीदने की योजना अडानी की थी, जिससे अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनियर्स खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे अमेरिकी लोग भारी मात्रा में अडानी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आगे चलकर अमेरिका के अंदर अडानी को मिल जाएंगे। और जैसे ही इन बॉन्ड्स को खरीदने की न्यूज सामने आई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के अंदर अडानी के ऊपर इस तरह का केस फाइल कर दिया गया। अब क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह ये केस भी झूठा है और अडानी को बदनाम करने की अमेरिकी डीप स्टेट की साजिश है या फिर नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जिस तरह से जेफ बेजोस का अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट इस पर न्यूज पब्लिक कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि अमेरिकी बिलियनियर्स भी अपने सबसे बड़े कंपटीटर अडानी को नीचे गिराना चाहते थे। वहीं अब इसमें इन लोगों को कामयाबी भी मिल रही है। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के द्वारा आरोप लगाने के तुरंत बाद ही अडानी ग्रुप ने अमेरिका के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए $600 मिलियन के बॉन्ड खरीदने की जो योजना थी उसको कैंसिल कर दिया है और ये डील रद्द कर दी गई है। हालांकि अमेरिका के अंदर कुछ लोग ऐसा ही चाहते भी थे। इस डील को कैंसिल करने के साथ ही अडानी ग्रुप ने यह भी बताया कि जो भी आरोप वगैरह अमेरिका के द्वारा लगाया गया है वह सभी बेबुनियाद है। अब अडानी के द्वारा $600 मिलियन के बॉन्ड्स को रोकने के अलावा दो और देशों ने अडानी की मुसीबतें बढ़ा दी है, जिसमें एक केन्या है और दूसरा बांग्लादेश। केन्या से कल ही खबर सामने आई थी कि अडानी को जितने भी प्रोजेक्ट केन्या के अंदर दिए गए हैं, इन सभी से अडानी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो अडानी के ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, ऐसे में केन्या इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि केन्या और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं और केन्या लगातार अपने संबंधों को अमेरिका के साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका का साथ देते हुए केन्या ने अडानी को दिए गए सभी प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, जो कि एक और बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगा है। इससे अडानी की साख को भी बड़ा धक्का लगेगा। खुद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी के साथ प्रस्तावित डील को रद्द करने का ऐलान किया। पूरी डील $2.5 बिलियन की थी, जिसमें अडानी केन्या के एयरपोर्ट को अपग्रेड करता और केन्या के पावर प्रोजेक्ट में भी अपना योगदान देता। लेकिन इस डील से अडानी को अब केन्या के द्वारा बाहर कर दिया गया है। अडानी के लिए मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती। अब बांग्लादेश से भी अडानी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के बीच 2017 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अडानी झारखंड के गोडा पावर प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। ये प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में रहा है, क्योंकि ये डील बिना टेंडर प्रक्रिया के हुई थी। अमेरिका में आरोप लगने के एक दिन बाद ही ढाका उच्च न्यायालय ने इस डील के जांच के आदेश दे दिए। इससे अडानी ग्रुप के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। इस समझौते के तहत कोयले की कीमतों को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। अडानी ने $400
प्रति मैट्रिक टन के दर से कोयला सप्लाई करने की पेशकश की थी, जबकि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB ने इसे $250 प्रति मैट्रिक टन करने की मांग की थी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हालातों में बांग्लादेश अडानी पर सख्त रुख अपना सकता है और कीमतों पर फिर से बातचीत कर सकता है या फिर अडानी से डील भी कैंसिल कर देगा। बांग्लादेश की जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, लेकिन इस समय अडानी को चौतरफा घेरा जा रहा है। भारत की अपोजिशन पार्टी भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए, यानी कि अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने गिरफ्तारी का आदेश जरूर दे दिया है और आने वाले समय में ये मुद्दा संसद में भी बढ़ चढ़कर उठाया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।